हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेके आया हूँ लिपिड्स। तो आज हम लोग लिपिड्स को डिटेल में देखेंगे 10 से 15 मिनट में। लिपिड होता क्या है, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किससे मिलके बना हुआ होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आइए पहले जानते हैं लिपिड होता क्या है। तो लिपिड जो होता है वो एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ऑयली, ग्रीसी, वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे, कभी भी आप लोग पानी में ऑयल को डालिए तो देखिए वो ड्रॉपलेट की तरह ऊपर बन जाता है, छोटी छोटी बिंदियां ऊपर दिखने लगती हैं, लेकिन वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। इसी प्रकार लिपिड क्या होता है, लिपिड एक ऑयली होता है। लिपिड इट इज अ ऑयली, वैक्सी, ग्रीसी। ये ऑयली होता है, वैक्सी होता है और ग्रीसी होता है। और यह क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। ये कभी भी पॉलीमर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉलीमर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो होता है ये बहुत सारे मोनो मोनोपॉलीमर मिलके नहीं बनते हैं। एक सिंगल पॉलीमर होता है, सिंगल ही चीजों से बना हुआ होता है, इसलिए इसको पॉलीमर नहीं कहते। ये कभी भी पॉलीमर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे चेन इसमें नहीं बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लिपिड आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। लिपिड जो होता है वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है, इसको हम लोग ईस्टर ऑफ फैटी एसिड को कहते हैं। अभी आप लोग को पता चलेगा, जब यहाँ पे ग्लिसरॉल में जब हम लोग फैटी एसिड ऐड करते हैं, सिंपल लिपिड जब बनाते हैं, तो यहाँ पे ईस्टर निकलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिपिड आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसीलिए कहते हैं कि जो लिपिड होता है वो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है। लिपिड कैन बी फैटी एसिड, लिपिड या तो फैटी एसिड होगा या फिर ग्लिसरॉल होगा। तो वही मैंने लिखा है कि लिपिड कैन बी सिंपली फैटी एसिड। लिपिड सिंपली एक फैटी एसिड हो सकता है या फिर ग्लिसरॉल हो सकता है। अब ग्लिसरॉल का मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी जब हम लोग लिपिड बनाएंगे उसमें से वाटर निकालेंगे, जोड़ेंगे, ग्लिसरॉल को जोड़ेंगे, फैटी एसिड को जोड़ेंगे, सिंपल लिपिड बनाएंगे, कंजुगेटेड लिपिड बनाएंगे, डेराइव्ड लिपिड बनाएंगे, तो वहाँ पे इसका काम लगेगा। तो एक बार देख लीजिए, इसमें 3 कार्बन होते हैं, राइट साइड में 3 OH लगे होते हैं, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए हाइड्रोजन लगा के। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। अब फैटी एसिड क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एक ये बहुत ही लंबा हाइड्रोकार्बन चेन होता है। इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो 1 से लेके 19 तक हो सकती है। तो ये मैंने लिखा है, इट इज अ लॉन्ग कार्बोहाइड्रोजन चेन विद 1 एसिडिक ग्रुप, और इसमें एक COOH ग्रुप रहेगा लास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। मान लीजिए ये एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और लास्ट में क्या लगा रहता है, COOH लगा रहता है। अब इस लॉन्ग चेन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्ग चेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा फैटी एसिड है जिसमें 16 कार्बन है, तो उसको 16 हम बनाएंगे थोड़ी ना, इसलिए उसको एक सिंपल फॉर्म हम लोगों ने क्या दे दिया, आर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कार्बन है 1 से लेके 19 कार्बन तक हो सकते हैं, और लास्ट में क्या जुड़ जाता है, COO यहाँ से जुड़ जाता है। तो इसी को जो 1 से लेके 19 कार्बन होता है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, आर बोल दिए, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और लास्ट में एक एसिडिक ग्रुप COOH जुड़ जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड का। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया किसका, ग्लिसरॉल का, और यहाँ पे मैंने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया। मैंने बताया कि फैटी एसिड जो होता है एक हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन होता है विथ 1 COOH ग्रुप एट अ एंड। एक एंड पे COOH ग्रुप होता है, और एक ये लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है। 1 से लेके 19 कार्बन हो सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग हमेशा लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये थी लिपिड की बेसिक चीजें कि लिपिड ऑयली होता है, वैक्सी होता है, ग्रीसी सब्सटेंस होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, मीन्स पानी में वो घुलता नहीं है। इसको हम लोग, ये पॉलीमर कभी नहीं हो सकता, नेबल पॉलीमर। तीसरा चीज मैंने ये बताया, लिपिड आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। अब इसको हम लोग ईस्टर ऑफ फैटी एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को ऐड करते हैं तो यहाँ से एक ईस्टर बॉन्ड बनता है, वाटर निकलता है और एक ईस्टर बॉन्ड बनता है। इसलिए इसको अभी आप लोग को पता चल जाएगा कैसे बनता है। तो इसीलिए इसको हम लोग ईस्टर ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। लिपिड आर सिंपली ऑफ फैटी एसिड, लिपिड सिंपली एक फैटी एसिड हो सकता है या फिर ग्लिसरॉल हो सकता है। तो ये थी लिपिड की बेसिक। अब ये लिख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड। तो 3 प्रकार के लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलता है। कंजुगेटेड लिपिड क्या होता है, नॉन लिपिड प्लस लिपिड मिलकर बना होता है। और डेराइव लिपिड क्या होता है, वो स्टेरॉइड से डेराइव होता है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंजुगेटेड लिपिड एंड तीसरा डेराइव्ड लिपिड। तो कंजुगेटेड लिपिड जो होता है, इसमें ट्रू फैट्स होते हैं, और ये बेसिकली किसका बना होता है,
ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। कंजुगेटेड लिपिड, ये नॉन लिपिड प्लस लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसका एग्जांपल होता है फास्फोलिपिड, जिसमें हम लोग देखेंगे लेसिथिन। लेसिथिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। डेराइव्ड लिपिड, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल, एक तरीके का स्टेरॉल है। इसके एग्जांपल हो गए स्टेरॉइड्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो सिंपल लिपिड में तीन होते हैं, तीन हम लोग को पढ़ना है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। इन तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, इसमें ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, इसमें ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड होता है। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये हम लोग देखेंगे। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए कि लिपिड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड, डराइव्ड। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिंपल में ट्रू फैट पाया जाता है, कंजुगेटेड में तो नॉन लिपिड और लिपिड मिलकर बना हुआ होता है, और डराइव जो होता है इट टाइप ऑफ स्टेरॉल। इसमें जो सिंपल में होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल लिपिड कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही मैंने पॉइंट्स लिखा था कि जो होता है फैटी एसिड आर सिंपली इट इज अ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लिपिड बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, जो कि सिंपल लिपिड का पार्ट है। देन उसके बाद में कंजुगेटेड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड, फिर हम लोग का लिपिड खत्म। तो आइए देखते हैं सिंपल लिपिड के तीनों, जो मैंने बताया था तीन स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। सिंपल लिपिड में तीन चीजें पढ़ेंगे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में मैंने जैसे कि बताया कि एक ग्लिसरॉल पाया जाता है और एक फैटी एसिड पाया जाता है। तो फिर ये क्या है, ये मैंने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाया, जो कि मैंने पहले ही बताया था तीन कार्बन होते हैं, राइट साइड में तीन OH ग्रुप लगे रहते हैं, बाकी आप हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। और एक मैंने क्या बताया, फैटी एसिड बनाया। अब इसमें क्या होता है, एक फैटी एसिड जो है आके जुड़ता है ग्लिसरॉल से। तो जब ये ग्लिसरॉल से जुड़ता है तो इसमें से H और एसिड से OH निकल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, H2O वाटर, तो वाटर इसमें से निकल जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फैटी एसिड आर द, ठीक, एक मिनट, तो ये हो गया। हाँ, ये इसलिए मैं इसको बताया था फैटी एसिड आर द ईस्टर, इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्या है, मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ग्लिसरॉल पाया जाता है, एक फैटी एसिड पाया जाता है। डाई मीन्स दो, तो इसमें एक ग्लिसरॉल पाया जाएगा, दो फैटी एसिड पाया जाएगा। ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें भी बेसिकली क्या हुआ, वाटर निकल गया, लेकिन इसमें दो फैटी एसिड आके जुड़े थे तो दो वाटर निकला, 2H2O निकला। ये यहाँ पे ग्लिसरॉल हो गया, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन गया, दो दो ईस्टर बॉन्ड इसमें बन गए। ठीक है, ये हो गया डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड होता है। तीनों फैटी एसिड आके ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं तो तीन वाटर निकलता है यहाँ से, पहला वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर। तीन वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और इनके बीच में, तीनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ईस्टर बॉन्ड। ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। तो ये थे सिंपल लिपिड के तीनों स्ट्रक्चर, जिनको मैंने बताया था कि तीन चीजें पढ़ेंगे, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो मोनो मीन्स सिंगल, इसमें सिंगल फैटी एसिड है। डाई मीन्स दो, दो फैटी एसिड है। ट्राई मीन्स तीन, इसमें तीन फैटी एसिड है। तो एक ग्लिसरॉल के साथ इसमें मोनो में एक फैटी एसिड आया, डाई में दो फैटी एसिड आया और ट्राई में तीन फैटी एसिड आया। फिर मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया तीनों का। अब जो ट्राइग्लिसराइड होता है, या तो ये ऑयली होगा या तो ये ऑयली हो सकता है। अगर ये ऑयली है, अच्छा लिख लीजिए आप, इसके मैं पॉइंट्स लिखा देता हूँ, ट्राइग्लिसराइड के पॉइंट्स लिखा देता हूँ। तो आइए मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने ट्राइग्लिसराइड के पॉइंट्स लिख लिए। या तो ये ऑयल होगा या तो फैट होगा। अगर ऑयल है तो आप लोग देखते होंगे, जैसे जो ऑयल होता है घर में, जो भी ऑयल होता है उसको अगर हम लोग रूम में रखते हैं तो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है। तो वो रूम टेम्परेचर पे ही कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तो ऑयल जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो घी होता है, जैसे कि फैट, घी, बटर, ये सारी चीजें होती हैं, ये कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। जब आप लोग देखते होंगे रूम में रखते होंगे तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर ले लेता होगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाता होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता होगा। तो ये जो रूम टेम्परेचर पे होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन ऑयल जो होता है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है,
इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तभी तो देखो ये इतने मतलब रूम टेम्परेचर पे कैसा हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। लेकिन इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं हो पाता, सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो ऑयल होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ट्राइग्लिसराइड में दो चीजें हो सकती है, ऑयल या फिर फैट, वही बता रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल वेजिटेटिव ऑयल या कोई भी ऑयल ले लीजिए, जो कि किसके एग्जाम्पल हो गए, ऑयल्स के एग्जाम्पल हो गए। फैट के एग्जाम्पल जैसे कि बटर, घी, ये सब क्या होता है, फैट होता है। और ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। कब, रूम टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसीलिए ये मेल्ट नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। जो ऑयल होता है लिक्विड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए मेल्ट हो जाता है। अब हम लोगों ने देख लिया क्या, सिंपल लिपिड देख लिया। अब कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड देखते हैं, फिर लिपिड खत्म। तो आइए देखते हैं लिपिड के दो टाइप्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड हम लोगों ने देख लिया, सिंपल में तीन हम लोगों ने पढ़ा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, कॉन्जुगेटेड लिपिड जो होता है वो लिपिड प्लस नॉन लिपिड से बनता हुआ है। तो लिपिड क्या हुआ, लिपिड तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, बेसिकली उसमें ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है। लेकिन नॉन लिपिड में क्या आ जाता है, फास्फोलिपिड आ जाता है। इसका जो एग्जांपल होता है, कॉन्जुगेटेड लिपिड का जो एग्जांपल होता है, लेसिथिन होता है। लेसिथिन क्या सिक्रेट करता है, लेसिथिन सिक्रेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, लेसिथिन सिक्रेट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसे अगर लिपिड है तो ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड तो रहेगा। तो ये हो गया ग्लिसरॉल, ये हो गया फैटी एसिड 1, ये हो गया फैटी एसिड 2, और ये जो है पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आ गया फास्फोलिपिड। क्या आ गया, फास्फोलिपिड, जो कि कैसा है, नॉन लिपिड है। अब इसमें से क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, और यहाँ से वाटर निकल गया, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये देखिए वाटर हमने निकाल के यहाँ पे क्या कर दिए, बॉन्ड बना दिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेटेड लिपिड का है, क्योंकि इसमें एक नॉन लिपिड आ गया, फास्फोलिपिड। डेराइव्ड लिपिड क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड मैंने बताया कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल, एक प्रकार का स्टेरॉल है, जिसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉल होता है। कार्बन इसमें 27 कार्बन प्रेजेंट होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में टोटल 27 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस इन लीवर, ये लीवर में सिंथेसाइड होता है, वही मैंने लिखा, सिंथेसाइड इन लीवर। और जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है वो रिंग फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, रिंग फॉर्म में पाया जाता है। तो रिंग्स इन इस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में रिंग होता है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक 6 कार्बन की रिंग, दूसरी 6 कार्बन की रिंग, उसके ऊपर 6 कार्बन की रिंग, फिर 5 कार्बन की रिंग। बनाने का तरीका देखिए, पहले हम लोग बनाए एक 6 कार्बन की रिंग, फिर दूसरी 6 कार्बन की रिंग, फिर इसके ऊपर एक 6 कार्बन की रिंग, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 कार्बन की रिंग। देन इसके बाद ये यहाँ CH3, CH3, और यहाँ पे CH3, 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 OH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये लिपिड हम लोग का खत्म हो गया। लिपिड में हमने क्या बताया, लिपिड जो होता है ऑयली होता है, वैक्सी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, डेराइव्ड फ्रॉम, इसमें क्या होता है, फैटी एसिड आर लिपिड्स, सॉरी फैटी एसिड आर ईस्टर। फैटी एसिड जो होते हैं वो ईस्टर होते हैं, क्योंकि इसमें ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये पॉलीमर कभी नहीं हो सकता, नेबर पॉलीमर, क्योंकि एक ही सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ लिपिड, मैंने 3 प्रकार के लिपिड बताया। पहला होता है सिंपल लिपिड, दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड, और तीसरा होता है डेराइव्ड लिपिड। फिर हम लोगों ने देखा सिंपल लिपिड किसका बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड का मिलकर बना होता है। अगर मान लीजिए ग्लिसरॉल है और उसमें एक फैटी एसिड है तो उसको मोनोग्लिसराइड बोलेंगे, और अगर ग्लिसरॉल है उसमें 2 फैटी एसिड है तो उसको डाइग्लिसराइड बोलेंगे। अगर ग्लिसरॉल है और उसमें 3 फैटी एसिड है तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। फिर हम लोगों ने उन तीनों का स्ट्रक्चर देखा, ये हो गया हम लोगों का सिंपल लिपिड। फिर देन उसके बाद में हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड लिपिड देखा। कॉन्जुगेटेड लिपिड में मैंने बताया कि जो कॉन्जुगेटेड लिपिड होता है वो बना हुआ होता है किसका, लिपिड का प्लस नॉन लिपिड का। नॉन लिपिड में जो होता है वो फास्फोलिपिड होता है। और लिपिड में आप लोग जानते हैं कि कोई भी लिपिड का स्ट्रक्चर है तो उसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलना मिलना तय है, क्योंकि मैंने इस पहले ही लिखा दिया था कि लिपिड्स आर सिंपली ग्लिसरॉल और अ फैटी एसिड। तो फिर ये हम लोगों ने देख लिया कॉन्जुगेटेड लिपिड का स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम लोगों ने लेसिथिन का स्ट्रक्चर देखा। लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन सिक्रेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो लेसिथिन को सिक्रेट करती है। इसमें 3 बॉन्ड बनता है, वो 3 वाटर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड में हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ स्टेरॉल, ये एक प्रकार का स्टेरॉल है, जिसमें हम लोग ने एग्जांपल देखा कोलेस्ट्रॉल। अब हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल में टोटल 27 कार्बन पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये
कहाँ सिंथेसिस होता है, लीवर में सिंथेसिस होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखा। 2 मिनट में मैंने पूरा लिपिड रिवाइज करा दिया। और हाँ, इसमें हम लोगों ने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। राइट साइड में OH ग्रुप पाया जाता है, 3 OH ग्रुप पाया जाता है। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जहां भी 4 बॉन्ड ना बना हो वहां S लगा के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। फिर हम लोगों ने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखा। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर RCOS था। R जो होता है वेरिएबल होता है। R जो होता है कार्बन होता है। इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फैटी एसिड हम लोग को लेना है, उसमें मान लीजिए 16 कार्बन है, तो क्या आप 16 कार्बन बनाते रहेंगे? नहीं, इसीलिए इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हम लोग का पूरा लिपिड। होप, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। लिपिड आप लोग को समझ में आया होगा। ये बेसिक था जो NCERT में थी, वो मैंने पढ़ा दी है। अब अगला वीडियो में लेके आऊंगा, क्या कहते हैं, लिपिड हो गया हम लोग का। लिपिड हम लोग ने पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, बायोमॉलिक्यूल्स की बेसिक पढ़ ली। अब हम लोग का बचा है इसमें एंजाइम। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एंजाइम्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।